नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे गुरु की, यानी बृहस्पति। नवग्रहों में एक महत्वपूर्ण ही ग्रह, जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने देवता, हम लोग बृहस्पति को देवता भी मानते हैं, देवता के स्वरूप में उनकी पूजा भी करते हैं। और आकाश मंडल में गुरु एक ग्रह भी है। 7 ग्रहों में जो आकाश मंडल में 7 ग्रह विद्यमान हैं, उसमें से बृहस्पति भी एक ग्रह है। और देवता के स्वरूप भी हम लोग उनका पूजा करते हैं, देवता भी हैं, उनको देवता का भी मान्यता प्राप्त है। वहीं राहु केतु छाया ग्रह है, वो आकाश मंडल में स्थित तो नहीं है, परंतु छाया ग्रह होने के कारण भी उसको नवग्रहों में उनको स्थान मिला है। सुखकारी, सौभाग्यकारी, ज्ञानकारी गुरु, इनकी आज विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरु किन किन राशियों का स्वामी है, इनको जानना आवश्यक है। धनु राशि या धनु लग्न, मीन राशि या मीन लग्न, इनका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। वहीं धनु इनका मूल त्रिकोण राशि है, कारण धनु अग्नि तत्व के हैं। मीन जो राशि है वो जलचर राशि है, और धनु राशि जो है अग्नि तत्व के राशि है। वहीं गुरु इनको आकाश तत्व का माना गया है, यानी कि ये धनु और मीन का स्वामी तो हैं, परंतु दोनों का तत्व इनसे मैच नहीं करता। चूंकि पंच जो है धरती, आकाश, वायु, जो 5 तत्व हैं, इन तत्व में अग्नि सबसे करीब है आकाश का। इसलिए गुरु का अपना मूल स्थान धनु राशि, हमारे ऋषि मुनि ने उनको माना है धनु राशि में। वहीं मीन उनका साधारण राशि है, उनका भी स्वामी गुरु है। गुरु का वर्ण पीत वर्ण, यानी कि पीला वर्ण का कहा गया है शास्त्रों में। वहीं इनका जो उद्भव है, सिंधु देश में बृहस्पति का उद्भव बताया है। हालांकि फलादेश करने में उद्भव का या ग्रह के गोत्र का कोई विचारणीय तथ्य नहीं है, परंतु जानकारी के लिए मैं बताते आ रहा हूं सभी ग्रहों का, तो इनका भी बता रहा हूं। तो गुरु का उद्भव सिंधु देश में, और इनका गोत्र अंगिरस गोत्र, हमारे ऋषि मुनि ने इनको माना है अंगिरस गोत्र का। वहीं बात करेंगे गुरु की स्वभाव की, तो गुरु की स्वभाव कैसा है, जैसे और ग्रहों का मैंने बताया आम जीवन से जुड़ा हुआ, वैसे गुरु का स्वभाव, गुरु का तो स्वयं गुरु, और गुरु को स्वभाव क्या हो सकता है, वो आप भली भांति परिचित होंगे उससे कि गुरु का स्वभाव कैसा होता है। गुरु तो सर्व कल्याणकारी होते हैं, सबके मार्गदर्शक होते हैं, ज्ञान को वृद्धि कराने वाले होते हैं। तो जो ज्ञान है, जो गुरु है, वही गुरु है, यानी वही बृहस्पति है। साथ ही सबसे अलग दिखने वाला, सबसे अलग ही उनके आभा मंडल होता है गुरु का। तो इन स्वभावों को आप समझ लें कि समाज से अलग ही उनकी छवि रहेगी, तो वही गुरु है। वही स्वभाव जो है वही गुरु की स्वभाव है। एक शिक्षक, एक गुरु का जो स्वभाव है वही गुरु का स्वभाव है। तो सबके जीवन में शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, तो उनका स्वभाव को आप समझ लें तो बिल्कुल गुरु का स्वभाव आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि माँ को भी गुरु की दर्जा प्राप्त है, तो माँ को भी आप देख सकते हैं उस स्थान से गुरु के स्वरूप में, और उसके स्वभाव को भी गुरु से आप मैचिंग कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान जो परिवेश है हमारे समाज का, उसमें अधिकतर गुरु की जो स्वभाव है, हो सकता है सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो नहीं मैच करता, परंतु जो सही गुरु हैं, जिनका उद्देश्य समाज का कल्याण है, जिसका उद्देश्य समाज में ये होता है कि हमारी समाज आगे रहे, बुद्धिमान रहे, ज्ञानवान रहे और सर्व कल्याणकारी रहे, तो ऐसे गुरु की जो स्वभाव है
वही बृहस्पति ग्रह का भी स्वभाव है। तो इन स्वभावों को आप समझ लें तो गुरु का स्वभाव को आप समझ जाएंगे, फिर आप कुंडली में किसी भी प्रकार का फलादेश आप आसानी से कर पाएंगे। वहीं बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का अपने जीवन में किन किन जुड़े हुए चीज़ों का ये कारक होते हैं। तो कुंडली में इनको पंचम भाव का कारक माना है। पंचम स्थान का कुंडली का जो 5वां घर होता है वहाँ का कारक देव गुरु बृहस्पति हैं। वहीं दशम भाव का कारक भी इनको माना है शनि के साथ में, और भाग्य का भी कारक इनको माना है, क्योंकि गुरु तो सुख और सौभाग्यकारी ग्रह हैं, इसलिए नवम और दशम भाव को भी माना है। किसी की विवाह नहीं हो रही है या विवाह हो रही है, दोनों के कारक गुरु हैं। गुरु आपकी कुंडली में अच्छे स्थिति में हो तो विवाह बहुत अच्छे स्थान में मन मुताबिक कराता है और अच्छे स्थान में कराता है, और वो विवाह जीवन में एक नए आयाम को लेके आता है। वहीं कई लोगों को देखेंगे विवाह प्रयास करने के बावजूद भी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं गुरु उनकी कुंडली में कुछ प्रतिकूल नहीं होते हैं, इसी कारण से विवाह में परेशानी होता है। नौकरी के भी कारक गुरु हैं, ज्ञान के तो हैं ही, परिवार के भी कारक गुरु हैं, यानी परिवार में आपको सुख समृद्धि मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है। या नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गुरु ही उसका कारण है। गुरु आपकी कुंडली में हो सकता है कमजोर स्थिति में हो या नकारात्मक परिस्थिति में हो। वहीं रोग की स्थिति में देखते हैं तो मोटापा हो गया, लीवर से संबंधित बीमारी हो गया, ये सब चीज़ों का कारक गुरु हैं। वहीं मति भ्रम होना, कोई भी चीज़ों का स्मरण नहीं रहना, मति भ्रम हो जाना कि ये करूं ऐसे करूं की स्थिति में नहीं रहना, तो ऐसी परिस्थिति भी कहीं ना कहीं गुरु से संबंध रखता है। अगर कुंडली में सही परिस्थिति में गुरु नहीं है तो इस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वही कई लोगों को देखते होंगे बहुत कम समय में जीवन में सफल हो जाते हैं, बहुत कम समय में अपने कार्य में लग जाते हैं और सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं गुरु उनके कुंडली में एक महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, इसी कारण से उनको कम समय में उनको सफलता मिल जाती है और थोड़ा सा ही प्रयास से उनको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन सब कुछ मिल जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं गुरु से संबंध कुंडली में रहता ही रहता है, तभी उसको ये सब चीज़ मिल रहा है। या फिर कई लोगों को बहुत प्रयास के बाद भी नहीं हो पाता, तो उसका कहीं ना कहीं गुरु सही पक्ष में नहीं है कुंडली में, सकारात्मक पहलू में नहीं है कुंडली में। अब बात करेंगे लग्न विशेष की, अगर बात करते हैं तो लग्न से गुरु लग्नाधिपति होकर के या द्वितीयेश, पंचमेश, इस नवम भाव का स्वामी गुरु हो तो बहुत शुभ फल देने वाला होता है। वहीं सर्वाधिक कारक, जिन लग्नों में सर्वाधिक एक शुभ फल प्रदान करते हैं वो लग्न हैं मेष, कर्क और वृश्चिक। ध्यान देने वाली बात है, मेष अग्नि तत्व का लग्न है, वहीं कर्क देखेंगे तो जलचर तत्व है और वृश्चिक भी जलचर है। तो और मीन राशि का स्वामी स्वयं गुरु हैं, वो भी जल तत्व लग्न है, वहाँ का भी ये स्वामी है। लेकिन सर्वाधिक कारक उन्होंने मीन राशि को नहीं चुना, वहाँ वो तटस्थ की भूमिका में है, तो उन्होंने अग्नि तत्व का मेष, जलचर तत्व का कर्क और जलचर तत्व का ही वृश्चिक राशि में उन गुरु ने चुना है सर्वाधिक शुभ फल देने वाला लग्न को। तो इन 3 लग्नों में गुरु की महादशा आ जाए तो व्यक्ति बहुत सफल होता है और लाभकारी होता है। वहीं बात करेंगे जिसमें गुरु तटस्थ की भूमिका में होते हैं तो सिंह, धनु और मीन। सिंह भी अग्नि तत्व है, धनु तो स्वामी ही है तो वहाँ उनको रहना ही है तटस्थ की भूमिका में, और मीन में भी वो तटस्थ की भूमिका में है। वहीं अकारक जिन लग्नों में ये होते हैं, 12 लग्न में से देखेंगे तो 6 लग्न में ये कारक और तटस्थ की भूमिका में है और बाकी 6 लग्नों में ये अकारक हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं। तो लग्न कौन कौन सा है एक नज़र उस पर भी डाल लें। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये 6 लग्न हैं और 6 ही लग्न भूमि या वायु तत्व के हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, भूमि तत्व के जो लग्न हैं और वायु तत्व के जो लग्न हैं वहाँ गुरु अकारक होते हैं 6 लग्नों में, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। अब बात करेंगे गुरु किन राशि में उच्च के होते हैं और किन राशि में नीच के होते हैं। तो गुरु
कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। कुंडली में इन राशि में गुरु विराजमान है तो उच्च का है तो सकारात्मक फल प्रदान करने वाले होते हैं, और नीच का है तो कहीं ना कहीं और ये प्रभावशाली भी है गुरु, तो भी अपना प्रभाव को पूर्ण रूप से आपको नहीं दे पाता है, जातक को नहीं दे पाता है। अब बात करेंगे गुरु की दृष्टि की, तो गुरु की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की जहाँ दृष्टि हो जाए वो स्थान तो ऐसे ही जीवन को बदलने वाला होता है। तो उसी प्रकार से गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा माना गया है। तो गुरु जहाँ विराजमान होते हैं कुंडली में, वहाँ से 5वां, 7वां और 9वां घर को देखते हैं। गुरु को पंचम दृष्टि प्राप्त है, सप्तम तो सभी को प्राप्त है, और नवम दृष्टि भी गुरु को प्राप्त है। कुंडली में किसी भी स्थान में बैठा हो वहाँ से दृष्टि 5वां, 7वां, 9वां घर को देखेंगे और वहाँ वो अच्छा फल प्रदान करने वाले रहेंगे। बात करें गुरु के मित्र ग्रह कौन हैं, तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये गुरु के मित्र ग्रह हैं। वहीं शत्रु, गुरु ने शत्रु जिन ग्रह को माना है वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र को गुरु ने शत्रु माना है। वहीं समभाव जिसके लिए न मित्र है न शत्रु है, वो ग्रह है शनि। शनि को गुरु ने शत्रु भी नहीं माना, मित्र भी माना। राहु केतु तो छाया ग्रह है, इसके कारण से गुरु उनको अपने दृष्टि में लेता ही नहीं, उसका कोई परिस्थिति के अनुसार वो अपना फल प्रदान करते हैं। पाप ग्रह से युक्त गुरु हो तो कहीं ना कहीं जैसे बृहस्पति गुरु एक साथ हो जाए, गुरु और राहु एक साथ हो जाए तो चांडाल योग का निर्माण करता है। गुरु और केतु एक साथ हो जाए तो ये भी चांडाल योग बनता है। अब बात करेंगे कि राशि से, गोचर में राशि से कौन कौन सा शुभ फल देने वाला होता है, यानी कि आपकी या हमारी राशि से गुरु कितने में बैठे हों तो अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो आपकी राशि से अगर गुरु 2, 5, 7, 9, 11 में बैठे हों राशि से, तो गोचर में वो अच्छा फल देने वाले होते हैं। वहीं अशुभ फल जहाँ देते हैं आपकी राशि से वो है 1, 3, 4, 6, 8, 10 और 12। यानी आपकी राशि से प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, दशम या द्वादश भाव में गुरु बैठा हो तो वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। अब बात करते हैं कि गुरु एक राशि में कितना दिन भोग करते हैं, एक राशि में कितना दिन तक रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो 12 से 13 माह तक उनका एक राशि में रहने का समय है। मतलब एक राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे 1 वर्ष वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। 12 से 13 महीने के बीच में वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो गुरु की ये विशेष जानकारी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।